था, करार था पिया मिलन का, करार था पिया मिलन का। चांदनी हारे रतियां बीती। हमारे कविवर विनोद बिहारी की देखा देखी मैंने भी चंद पंक्तियां लिखी है। अब तो बन गया है दर्द ही दवा, जब से लगी है यार इश्क की हवा। विनोद, विनोद सुन रहे हो ना? हाँ। वो कत्ल करके भी छूट जाते हैं बार बार। न सबूत होता है न कोई गवाह। वाह। क्या खत्म हो गया? हाँ, खत्म हो गया। अच्छा है, अच्छा है। कमल की हथेली पर रात के आंसू रुकते नहीं, बह जाते हैं। कभी मिलन अधूरा रह जाता है, कभी किस्से भर रह जाते हैं। विनोद। हाँ जी। एक और बार। कमल की हथेली पर रात के आंसू रुकते नहीं, बह जाते हैं। कभी मिलन अधूरा रह जाता है, कभी किस्से भर रह जाते हैं। शांत चित्त को व्याकुल कर गया हृदय का एक तार। सांसों की वीणा पर बजती है प्रीत की झंकार। केवल बैरी बलम सुन न पाए मेरे अंतर की चित्कार। अंतर की बाबा रे बाबा। क्या बात, क्या बात। अंतर की छींक। अच्छे। क्या कर रही हो तुम? दाल छोक रही हूँ। अरे क्यों? क्यों मतलब? अरे दाल छौंक रही हो या घर जला रही हो? अरे क्या है ये? आज आप लोग यही खाइए। मैं अभी आती हूँ। खाओ। ए इंदु, क्या? ए बोल ना, क्या हुआ? बोधी, तुम्हें शब्द भेदी बाण का प्रभाव देखना है तो चलो आ जाओ। अभी उन पागल कवियों से पीछा छुड़ा कर आ रही हूँ और अब तू भी मुझे पहेलियों में उलझा रही है। छट। बोधी सुनो ना, पहेली तो सुलझ गई है। कमल दीदी है ना, वो जल रही है सोते जागते दिन रात प्रेम की अग्नि में। हे राम, ये तू क्या कह रही है इंदु? मैं सच कह रही हूँ बोधी। हाँ। और मजे की बात तो ये है कि आग दोनों तरफ बराबर की लगी है। तुम्हारी किस्मत अच्छी निकली बोधी। आओ मैं तुम्हें एक नमूना दिखाती हूँ। चलो। है, चल। करार था,
करार था पिया मिलन का, करार था पिया मिलन का। चांदनी हारे रतियां बीती, कितना अच्छा गाती है ना? हारे रतियां बीती, आया नहीं क्या? आया क्या? ना तार सजन का, करा। ए कमल, तू रुक क्यों गई? कितना अच्छा गाती है, गाना। हाँ दीदी गाओ ना, आ जाओ। बलम कैसो निर्मोहिया, छोड़ गए मोहे बीच बजरिया, झरझर बरसे दो आँखियाँ, झरझर बरसे दो क्या? आँखियाँ। शब्द भेदी बाण। चांदनी हारे रतियां बीती, आया नहीं, आया ना तार सजन का, करार था पिया मिलन का, करार था पिया मिलन का। हमारा विनोद। कमल, तू तो बड़ी तेज निकली। हाँ, कमरे में बैठे बैठे खिड़की की आड़ से निशाना साध लिया। नहीं मौदी, आपको पता है ये सब जो है ना, ये इसके दिमाग की उपज है। आजकल ना काम वाम छोटी सब करती। लो, किसी का घर बसाने से अच्छा काम और क्या हो सकता है? ये देखिए, अभी ना मेरे कंधे पे रख के बंदूक भी चला रही है। आपको पता है शादी करने की जल्दी ना इसको है, वो तो बड़ी मैं हूं ना, इसलिए। ये बात है। तुझे कोई पसंद है इंदु? हाँ हाँ बोदी, मेरे दिल की द्वार तो हमेशा से खुले हैं। कोई बाका छोरा हो नजर में तो बताओ। ये देखिए, अरे तेरी दादा की मंडली से कोई चलेगा तो बता, मैं बात करती हूँ। हाँ। पर मेरे योग्य कोई हो तो ही बताना। अरे है ना, विनोद के अलावा है ललित, गोदाई। गोदाई? छी छी, जरूर किसी हलवाई जैसा दिखता होगा। अरे नहीं नहीं, गोदाई तो मेडिकल कॉलेज के अंतिम वर्ष का छात्र है। इन सन की कवियों में से तो वही एक समझदार है। अरे गोदाई, आओ आओ। अरे डॉक्टर बाबू आ गए। आइए बैठिए। डॉक्टर आइए। हाँ। अरे गोदाई, तुम्हारे पिताजी को पता है कि उनके होनहार कुलदीपक अपनी पैथोलॉजी की क्लास छोड़ के हमारे कवियों के बीच में आके बैठे हैं। चंद्रदा, हाँ। मैं पैथोलॉजी की क्लासेस तो लेने आता हूँ यहाँ पर, और इस बार मेरे शोध का विषय है कवि। अरे वाह। ये जो आप लोगों के हृदय में धड़कनें बढ़ जाती हैं, रातों को नींद नहीं आती, ये सारी चीजें होती हैं जिसे आप प्रेम कहते हैं, वो दरअसल गैस्ट्रो ईसोफिगल रिफ्लक्स है। खिड़की से जब आप आकाश को देखते हैं या फिर कोयल की कू को सुनकर जब आपका मन कहता है कि जीवन में कुछ होना चाहिए, तो वो कुछ और नहीं बल्कि बाय कार्बोनेट ऑफ सोडा है। तो फिर आप ही बता दीजिए, प्रेम वास्तव में है क्या? प्रेम स्नायु की व्याधि है। सरल भाषा में कहूं तो दिमाग का फितूर है बस। और देख लेना, अन्य दवाइयों की तरह ये प्रेम निवारण बूटी भी बाजार में आने वाली है। क्या बात कर रहे हो आप भी? और मेरे आने से पहले बहुत हंसी मजाक चल रहा था शायद यहाँ पे। अरे हंसी मजाक कहाँ, कहो शास्त्रार्थ चल रहा था यहाँ पे। अरे विनोद बता रहे थे कि उसे किस तरह की लड़की पसंद है। इंटरेस्टिंग। मैं बीच में कुछ नहीं बोलूंगा, आप जारी रखिए। मैं तो बस यही कह रहा था कि वो लड़की ऐसी पहले की तरह होनी चाहिए जिसे समझने के लिए पूरा जीवन कम पड़ जाए, जिसे कभी छूना चाहूं तो भाग जाए, और कभी मैं छुड़ा कर जाना चाहूं तो बांध ले। मतलब
जो कभी भी पुरानी न हो। अरे पर अनुभव से कह सकता हूँ नहीं मिली। चंद्रदा, हम्म। पर आपको बॉडी मिली है ना? अरे कहाँ मिली है, ये मिली है, ये मूढ़ी और बताशा। लो 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 सब लो। अरे तुम्हारे बॉडी में वो बात कहाँ? जिसको सोचा था काव्य वो निकली गद्य। न लय है न छंद, निरस शुष्क शब्दों का समूह है बस तुम्हारी बॉडी। अब ये समझो रसगुल्ले से रस किसी ने निचोड़ के निकाल लिया हो। चंद्रदा, ज्यादा रस से शुगर हो सकता है आपको, और मुझे तो लगता है बॉडी और आप हर तरीके से एक दूसरे के लिए उपयुक्त हैं। बधाई। You know, the grass is greener on the other side always. उनके आंखों में मुझे मोती नजर आते हैं। हाँ, उनकी आंखों में मुझे मोती नजर आते हैं जब देखता हूं उन्हें। देखता हूं उन्हें सोते नजर आते हैं। जब कांतो, ओ कांतो, अरे देखो ना, देखो देखो ये कलम चल नहीं रहा, देखो। क्या हो गया इसे? हाँ? अब चलेगी। क्या हो गया है तुम्हें? मैं तो ऐसी ही हूं ना, मैं तो गद्य हूँ। अरे वो तो ठिठोली कर रहा था थोड़ी सी। ना ना, मुझ में ना कोई लय है ना छंद है, मैं एकदम शुष्क निरस है। कभी तुम मेरी शिकायत नहीं करती किसी से? जैसे रसगुल्ले से किसी ने रस निचोड़ लिया हो। रसमलाई हो तुम। देखो क्षमा कर दो मुझे, आगे से मैं किसी की मुझे आपसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। तुम्हें उसका नाम पता है? नहीं पता। बढ़िया है। तुम उससे मिले हो? अब तक तो नहीं। बहुत बढ़िया। तुम्हें उसका नाम नहीं पता, तुम उससे मिले नहीं और विवाह करने चले। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे उसकी आवाज से, उसके संगीत से प्रेम हो गया है। और चंद्रदा, अब आप ही हो जो उसके संगीत का और मेरी कविताओं का मिलन करवा सकते हो। बुरा मत मानो विनोद, तुमसे इस दर्जे का पागलपन ना अपेक्षित नहीं है। एक काम करो, एक ग्रामोफोन खरीद लो, विवाह का हम बाद में सोचेंगे। आपको मजाक लग रहा होगा पर मैंने निश्चय कर लिया है। अरे एक बार मिल तो लो जिसकी तुम इतनी तारीफ कर रहे हो। एक बार मिलकर वैसे भी कितना जान लूंगा। अरे मैं ना उसको। मिलने से तो अच्छा है कि ज्यादा जान लोगे उसे। वो सब मुझे नहीं पता। मैं कल यहाँ आऊंगा और आपको मेरे साथ उसके घर चलना होगा, हमारे रिश्ते की बात करने। मैं नहीं जाऊंगा। आप चलोगे? मैं नहीं जाऊंगा। आपको चलना होगा।
मैं नहीं जाऊंगा। आपने विनोद बिहारी सेन का नाम तो सुना ही होगा। विनोद बिहारी को कौन नहीं जानता? बचपन से ही पढ़ता आया हूं मैं। प्रदेश के प्रख्यात साहित्यकारों में गिनती होती है उनकी। उनकी रचना है ना वो विभत्स प्रेमिका, पढ़ी है मैंने। वाह वाह, क्या लिखा है, भाषा में क्या पकड़ है उनकी, कमाल की भाषा है जी। वो बैकुंठ बोसु ने लिखा था। ओह, तो फिर हाँ याद आया, वो दिशाहीन निशा, इन दोनों नामों में मैं हमेशा गड़बड़ करता हूँ। जी, वो भी किसी और ने लिखा था। हाँ? अरे जाने दीजिए। तो आप पौष मेला के उद्घाटन के लिए उन्हें बुलाना चाहते हैं? अभी तक हैं वो? देखिए, वो हम आपकी बड़ी बेटी कमल के रिश्ते की बात करने के लिए आए थे। ओह, विनोद बिहारी के बेटे के साथ? ये विनोद बिहारी हैं और ये आपकी बेटी के साथ विवाह करने की इच्छा रखते हैं और हाल ही में इन्होंने वकालत प्रैक्टिस शुरू की है। हाँ, और ये बड़ा ही सुशील एवं संस्कारी लड़का है। आप कह रहे हैं तो अवश्य होंगे। देखिए चंद्रकांत बाबू, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन एक बार कमल से मुझे पूछना पड़ेगा। हाँ, वो वही तस्वीर दो, तस्वीर दो। ये मैं एक तस्वीर लाया हूँ, देखिए। ये बीच में देख रहे हैं ना, ये मैं हूँ। हाँ। तो दीदी, बीच में तो चंद्र दादा है ना? तो इन दोनों में से आपका वाला कौन सा है, बताओ तो। हाँ, एक है कवि और दूसरा है कौवा। कभी मेरा, कौवा तेरा। दो मुझे। नहीं, पर जीजा जी भी तो पहला हक साली का होता है। अच्छा देखो। दीदी दीदी। एक सुर ने आकर दस्तक दी मेरे मन के द्वार पर, जाने क्यों मन झूम उठा अपनी ही हार पर। उसके स्वर से रच ली मैंने उसकी एक तस्वीर, टीस उठे तो चैन मिले, कैसी अजब ये पीर। कभी कभी तो लगता है कि सच में मैं तेरे दादा के लायक नहीं हूँ। वो इतने पढ़े लिखे और मैं मूर्ख। बोदी, दादा ने अपनी मंडली में वो निकम्मे लड़के भर के रखे हैं ना, मुझे लगता है वो लोग ही उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाते रहते हैं उन्हें। वैसे बोदी, वो तीसरा वाला लड़का कौन है? कौन सा लड़का? अरे वही, वो तस्वीर में जो दादा ने हमें दी थी। कौन सी तस्वीर? वो दीदी ने ले ली ना। ए, तो बता तो कैसे दिखता है? ठीक ही दिखता है, मतलब ऐसे कुछ खास नहीं। शर्ट और पतलून में तो कोई भी अच्छा ही लगता है। आई, वो तो ललित है, ललित चैटर्जी। वही हमेशा अंग्रेजी कपड़े पहनता है। हाँ, वो ललित ही होगा। बोदी, ये विवाहित है ये ललित? तब भी मैं कहूँ, इतनी पूछताछ क्यों हो रही है? हैं? कब से चल रहा है ये सब? धत, कुछ नहीं चल रहा। तुझे ललित पसंद है? जी नहीं, मुझे ना कौवा नहीं चाहिए, दीदी की तरह कवि चाहिए। अच्छा बोदी, मैं तुम्हें बताती हूँ कि चंद्रदा को कैसे वश में करना है। मैंने बंकिम बाबू की बहुत सारी कहानियां पढ़ी है, मुझे सब पता है। ठीक तो है? हाँ, मालूम था मुझे, सब ठीक ही होगा। हाँ, हाँ तो डॉक्टर, तेरा बेटा गणेश करता क्या है? गणेश नहीं, गोदाई MBBS के अंतिम वर्ष में है। दुख है मुझे, तेरी ये जो भूलने की बीमारी है ना, इतने सालों में भी मैं इसका उपचार कर ही नहीं सका। अरे डॉक्टर, आना। सब नाटक चल रहा है, नाटक।
मैं लोगों से पैसे उधार लेता हूँ, फिर लौटाता नहीं हूँ। देख डॉक्टर, इस विवाह से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर तेरा बेटा घोड़ा गदई मेरी बेटी इंदुमती को पसंद कर लेता है तो उसका बाप भी पसंद करेगा। कैसे नहीं पसंद करेगा? अरे मैंने तुझसे कह दिया ना, इसका मतलब समझ ले कि तेरी बेटी इंदु मेरे घर की बहू बन गई। मैं समझ रहा हूँ कुछ दिनों में तेरी बड़ी बेटी कमल की शादी होने वाली है ना। हाँ तो ठीक है, एक बार विदाई हो जाने दे, फिर आराम से हम लोग बैठ के बात कर लेंगे। ठीक है। चाय पी। अच्छा तो अब मैं चंद्रू दादा, ठीक है? हाँ। अजी सुनती हो, मेरी वो धोती कहाँ है? लेकर आओ। जी अभी लाती हूँ। इश, बोधी मैंने आपको इतना सिखाया है, लेकर आती हूँ। आपको कहना है प्रिय देखो ना मौसम कितना मनोरम है, चलो कहीं बाहर घूम कर आते हैं। कहो। प्रिय आज मनोरम इतना मौसम है, जाइए ना कहीं बाहर घूम आइए। बोधी, अब बोधी आपसे नहीं हो पाएगा। क्या बोल रहे हो आप? चलो हम फिर से कोशिश करते हैं, ठीक है? प्रिय, अच्छा बोलो, अब सोच क्या रहे हो? तेरे दादा। हाँ हाँ, दादा के लिए बोलना है, बोलो तो। चलो चलो बोलो। दादा दादा ये कोट तो बहुत अच्छा है, मैं धोकर लौटा दूंगी। ओ माँ। ये लो, जाकर अपने सांप को देकर आओ। और बाहर जाकर देखो, मेरी पालकी खड़ी होगी, जाकर उसे भी देख कर आओ। जाओ। आप मैं कादम्बिनी। कादम्बिनी? बाग बाजार के चौधरी बाबू को नहीं जानते? इकलौती बेटी हूँ मैं उनकी। जाओ मेरी पालकी को देख कर आओ, चलो। दरअसल मैं अभी नीचे से ही आ रहा, आपकी पालकी भी आई नहीं है। तुम्हारी ना नजर कमजोर। निवारण, मैं क्या कह रहा हूँ कि तू इस बीच में ना एक बार गौदाई से मिल ले, उससे बातचीत करके देख ले। अरे देखना क्या है डॉक्टर, बाप का बेटा, सिपाही का घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा। मुहावरे नहीं भूल। बाबा वो बुढ़ा कौन था? अरे ऐसा कोई बोलता है क्या? तेरा बाप भी तो बुढ़ा है ना। सुन, बाबा बदलने का समय आ गया है।
वो शिबू अपने बेटे गोदाई के लिए तेरा हाथ मांगने आया है। क्या नाम बताया लड़के का? गोदाई। गोदाई? इश, गोदाई नाम के लड़के को मैं अपने हाथ नहीं हथौड़ा दूंगी, और वो भी सर पे। कादम्बिनी को देखा मैंने भरी दोपहरी में, हो गया गुलाम उसका मैं पहली नजर में। वाह 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 वाह, क्या वाह वाह हो रहा है। Vascular disease is caused by narrowing or blockage of blood vessels supplying blood to the limbs due to deposition of fatty substance. Good. पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जी जी बाबा। Cholesterol and other cellular waste on the walls of दोस्तों, आज हम सब यहां एकत्रित हुए हैं हमारे प्रिय मित्र विनोद की आजादी को श्रद्धांजलि देने। विवाह का निश्चय कर कर इन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया है और हम सब इन्हें नमन करते हैं। अरे भाई नमन कीजिए। मगर हमें खेद है कि हमारे विनोद को हमारे कहने का अधिकार हम खो चुके। खैर, परसों इनकी शादी है। भगवान इनको शांति दे। बेटा विनोद, परसों के बाद से तुम्हारी धर्मपत्नी ही तुम्हारे लिए सब कुछ। उनका हर कहना मानना तुम्हारा कर्तव्य है। जब वो बोले तब उठना, बैठना, खाना, पीना। पति परमेश्वर आज तक सिर्फ कहलाया ही गया है। इससे ज्यादा खुद स्वयं परमात्मा भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। आज हम हमारे विनोद के लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे। कादम्बिनी को देखा मैंने भरी दोपहरी में, बन गया गुलाम मैं उसका पहली नजर में। स्वच्छ समंदर से नैन तुम्हारे, तुम्हारी हंसी पर हृदय हम हारे। मोदी! वाह। अरे गोदाई। जी दादा। कैसे आना हुआ? बस दादा ऐसे ही अभी आया। दादा कुछ नया लिखा आपने?
कहाँ गोदाई? धत। पता है गोदाई, तुम्हारे चौंद्रोदा को ना कोई नहीं पहचान पाया। चौंद्रोदा के अंदर जो कवि है ना, उसकी कोई कदर ही नहीं। अरे ऐसी बात नहीं है चंद्रदा। हाँ रे, खैर जाने दो। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी। अभी परीक्षा है थोड़े दिनों में। हाँ, वही पढ़ाई लिखाई करो, तुमसे कविता नहीं होने वाली। ना ना, ना। अब एक मेडिकल का नया आर्टिकल आया है, सुनो। The world has always celebrated the discovery and clinical use of penicillin. However, the fact that in the same year a study was published showing that an enzyme could be produced by bacteria that inactivated penicillin has largely been ignored. This publication should have forewarned us of the ingenuity of microorganisms against antibiotics, which is now manifesting itself as the major problem. क्या हुआ, समझे? बहुत अच्छा लिखा है दादा। हाँ, आगे पढ़िए। हाँ, forewarned. मैं इस तकिए पे सोता हूँ, तुम ये ले लो। कादम्बिनी अम्बिनी कोताई कोताई कोदू कादम्बिनी कोताई। कादम्बिनी को देखा मैंने भरी दोपहरी में, बन गया गुलाम मैं उसका पहली नजर में। स्वच्छ समंदर से नैन तुम्हारे, तुम्हारी हंसी पर हृदय हमारे। ललित मनोहर अंतर्यामी, मन भावन उनकी गुलामी। स्वच्छ समंदर डूब रहे थे, हृदय की डोर अब हमने थामी।
ये साबुन कौन खरीदता है कमल? क्या चाहिए? अरे रिक्शा। भाई कॉलेज छोड़ के यहाँ क्या कर रहा है? पापा मैं बस टहल रहा था, ताज़ी हवा खा रहा था पापा। हवा खाने बाग बाजार आया? पूरे कलकत्ता में कहीं खाने योग्य हवा नहीं मिली तुम्हें? दरअसल बाबा परीक्षा का दबाव बहुत ज्यादा है, तो मैंने सोचा थोड़ा घूम टहल लूंगा तो व्यायाम भी हो जाएगा और सेहत भी बनी रहेगी बाबा। जी बाबा। आओ बैठो। जी बाबा। चलो हवा मैं खिलाता हूं तुम्हें। छी 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 छी। सड़क के किनारे पुतले की तरह खड़े होकर किसी की खिड़की में झांकने को व्यायाम बोलते हो तुम? नॉनसेंस। सुनो, तुम्हारी शादी तय कर दी है। अपने निवारंदा उनकी छोटी बेटी इंदुमती के साथ। हमारे हिसाब से वो लड़की हर तरह से इस घर के योग्य है और 2-4 दिन में शादी की तारीख भी तय हो जाएगी। सुन लिया? बाबा मैं शादी क्या भेड़ की तरह मैं कर रहे हो? जोर से बोलो। बाबा मैं शादी नहीं कर सकता। क्यों? बाबा मुझे आपसे कुछ कहना है। तो बोल। नहीं बाबा बाद में बोलता हूँ। बोल। बाबा मैं बाग बाजार के चौधरी बाबू की बेटी कादम्बरी से प्रेम करता हूँ बाबा। अरे अब निवारंदा को क्या जवाब दूंगा?